एक समय की बात है, एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य गांव-गांव घूमकर ज्ञान की बातें बताया करते थे। एक बार किसी गांव से ज्ञान की बातें बताकर जब वो चलने वाले ही थे तो जोरों की बारिश शुरू हो गई। उन लोगों ने बहुत देर तक इंतजार किया लेकिन बारिश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब उन लोगों ने विचार किया कि इसी गांव में एक छोटा सा कुटिया बनाकर और हम लोग यहीं रहेंगे। और उन्होंने गांव के बाहर एक कुटिया बनाई और वहीं पे रहने लगे और ज्ञान की बातें वहां के लोगों को बताने लगे। अब हर रोज बहुत से लोग उनके उपदेश सुनने के लिए उनके पास आने लगे। गांव के लोग ही उन्हें खाने पीने की व्यवस्था करते और उनका बहुत ही मान सम्मान करते और गांव वाले उपदेश सुनने के बाद उन्हें कुछ दक्षिणा भी देते थे। इस तरह बहुत समय तक बौद्ध भिक्षु और उनके शिष्य उसी गांव में ठहरे रहे। फिर एक दिन बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं कि हम लोग बहुत दिनों से इस गांव में रुके हुए हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये बात सुनकर शिष्य कहता है, गुरुदेव हम लोग तो यहाँ कितने अच्छे से रह रहे हैं और यहाँ के लोग भी तो हमें कितना मान सम्मान और उपहार देते हैं, क्यों ना हम लोग कुछ समय यहाँ और रुक लें। उसके पश्चात हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और तब तक हम लोगों के पास बहुत सारे दान दक्षिणा भी हो जाएंगे। शिष्य की ऐसे बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु बोलते हैं कि नहीं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम लोग यहाँ पहले ही बहुत दिनों तक रुक चुके हैं और हमें धन और दक्षिणा का करना ही क्या है। ये सब चीज़ें हम भिक्षुओं के किसी काम के लायक ही नहीं हैं और हमें इनसे एकदम लगाव भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो त्याग के मार्ग पे चलते हैं। फिर हमें इस धन का संग्रह क्यों करना है। तब गुरु ने कहा कि हम आज और अभी ही यहाँ से चलेंगे और जो कुछ भी हमें दान दक्षिणा में मिला है वह सब कुछ यहीं छोड़ दो और खाली हाथ मेरे साथ चलो। शिष्य की इच्छा थी कि वह सारे दान दक्षिणा और उपहार अपने साथ ले जाए, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। इसलिए जाते जाते कुछ सोने के सिक्के वह अपने पोटली में छिपा लेता है बिना गुरु के बताए। अब जब गुरु और चेला दोनों कुछ दूर आगे चले तो उन्हें एक नदी मिली। जिस गांव में उन्हें धर्म का उपदेश जाना देना था, वो उस गांव में जाने के लिए उन्हें उस नदी को पार करना ही था। और जब वह दोनों नदी के पास पहुंचे तो वहां एक नाव चलाने वाला बैठा हुआ था। तब वह बोला, मैं आप लोगों को नदी पार करा दूंगा। वैसे तो मैं नदी पार कराने का एक सोने का सिक्का लेता हूँ, लेकिन आप लोग भिक्षुक हैं, उससे कम में भी मैं आपको ये नदी पार करवा दूंगा। बहुत भिक्षुक के पास सिक्के नहीं थे, इस कारण वे नदी के पास आकर चुपचाप बैठ गए। लेकिन शिष्य ने सोने के कुछ सिक्के अपने पोटली में छिपा कर रखे थे, लेकिन वह उसे निकाल नहीं सकता था, क्योंकि उसे भय था कि गुरुदेव उस पर गुस्सा हो जाएंगे। इस कारण वह भी गुरुदेव के साथ चुपचाप बैठकर और विचार करने लगा कि देखते हैं गुरुदेव बिना पैसे के ये नदी कैसे पार करते हैं। गुरुदेव ये विचार करके वहाँ बैठ गए कि हो सकता है कि ये नाव चालक कुछ देर बाद मुझे नदी पार करवा दे, या फिर जिस गांव से वे लोग आए थे उस गांव का ही कोई आदमी यहाँ से गुजरे और उनके पार करने का भाड़ा उन्हें दे दे। लेकिन ना ही तो नाव चालक ने कुछ बोला और ना ही कोई गांव का व्यक्ति वहां से गुजरा। अब बैठे बैठे शाम होने लगी, लेकिन डर के मारे शिष्य ने अपने पोटली से सिक्के नहीं निकाले और ना ही बिना पैसे लिए हुए नाव चालक उन्हें नदी पार करने को तैयार होता था। अब अंधेरा होने लगा, लेकिन वह वहीं बैठे रहे। ये देखकर नाव चालक ने उन्हें डराने का कोशिश किया। तब उसने कहा कि अब रात होने को है और रात में यहाँ पर ठहरना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जंगली जानवर रात को इस नदी में पानी पीने के लिए आते हैं। इसलिए आप लोग यहाँ से वापस लौट जाएं या फिर मुझे सिक्के देखकर नदी को पार कर लीजिए और आप लोगों को जहाँ जाना है वहाँ पर पहुँच जाएं, क्योंकि कुछ देर बाद मैं भी अपनी नाव लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। जैसे ही शिष्य ने ये डर की बातें सुनी वह डर गया और अपने पोटली में से तुरंत सिक्का निकालकर और नाव चालक को दे दिया और कहा कि कृपया करके हमें जल्दी से जल्दी इस नदी को पार करा दीजिए।
उस नाव चालक ने उनसे पैसे लेकर नदी पार करा दिया। जब नदी पार हो गया तब गुरु ने कहा, मैंने तो तुमसे कुछ भी लेने के लिए मना किया था, फिर तुमने ये सोने के सिक्के क्यों रख लिए? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर ये सोने के सिक्के मेरे पोटली में नहीं होते तो हम लोग बहुत बड़ी संकट में फंस सकते थे। रात का समय था और वहाँ कुछ भी हो सकता था। इन सिक्कों ने ही हमें सुरक्षा दी है। आपको तो मुझे धन्यवाद करना चाहिए, उसके बजाय आप मुझे डांट रहे हैं। ये सुनकर गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले कि जब तक ये सिक्के तुम्हारे पोटली में बंद थे तब तक हम मुसीबत में थे, लेकिन जैसे ही तुमने इन्हें बाहर निकाला हमारी मुसीबत खत्म हो गई। और मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि असली खुशी देने में है, त्याग में है। तुमने एक सिक्के का त्याग किया और परिणाम तुम्हारे सामने है। ये सुनते ही शिष्य को आभास हुआ और उसने बचे हुए सिक्के गरीबों में बांट दिए और वे दोनों आगे चले गए। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि हमें अपने जीवन में सांसारिक वस्तुओं से अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए और अपने अंदर की खुशी पर विचार करना चाहिए और उतना ही इकट्ठा करने का प्रयास करें जितना सुखी जीवन जीने के लिए जरूरी हो, ना कि लोगों के नज़रों में अमीर देखने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।